केदारनाथ की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जहां इंसानी कदम कम ही पहुंचते हैं, वहीं छुपकर रहते थे हनुमान जी, अपने वफादार वानर सैनिकों के साथ। दिन में वो ध्यान करते और रात को वानरों को युद्ध की कला सिखाते। कोई नहीं जानता था कि देवताओं का ये वीर अब हिमालय की गोद में है। एक दिन केदारनाथ के जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हुई। हवा अचानक भारी हो गई, बर्फ पिघलने लगी और पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और बोले, आज कुछ अशुभ घटने वाला है। सभी वानर सतर्क हो गए। तभी एक काले धुएं का गुबार पहाड़ियों से उठता हुआ जंगल की ओर बढ़ा। धुएं में से निकला एक भयंकर राक्षस, ऊंचा, डरावना और आग जैसी आंखों वाला। उसकी गूंजती आवाज पहाड़ों को कंपा गई। हनुमान, मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसे तूने त्रेता युग में हराया था। अब लौट आया हूं बदला लेने। हनुमान जी मुस्कुराए। अधर्मी तो फिर आ गया, चल एक बार फिर तेरी याददाश्त ताजा कर दूं। फिर हनुमान जी को गुस्सा आया और छलांग मारी। बोले, आज इसका विनाश होगा। और वानर सेना पीछे आने लगी और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। केदारनाथ की घाटियां गूंज उठीं। वानर सैनिकों ने राक्षस की सेना को रोका और हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। बर्फीली जमीन पर देव और असुरों का युद्ध होने लगा। गर्जना, चीखें और गदा की चोटों से पूरी वादी थर्रा उठी। आखिर में हनुमान जी ने पूरे वेग से गदा घुमाई और राक्षस को जमीन में गाड़ दिया। हनुमान जी बोले, जहां श्रीराम का नाम है वहां कोई अधर्म नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद आज भी कुछ लोग कहते हैं कि केदारनाथ के जंगलों में रात को वानरों की आवाज आती है। वो हनुमान जी के वफादार सैनिक हैं जो अब भी पहाड़ों की रक्षा कर रहे हैं। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।